आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, इस जगह पर तू उपस्थित हो खुदाबंद, और वचन के मुताबिक तू आशीषित कर खुदाबंद। और उपवास के जरिए खुदाबंद हम लोग खुदाबंद तेरे पास आए हैं, और आशीषित कर खुदाबंद, और सुनने वाले भाई बहनों को भी तू आशीषित कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इजरा की पुस्तक 9 बाब और उसके से 5 से 6 आयत तक पढ़ेंगे, एक से जो है 5 से 6 आयत तक। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवी की ओर से देश के लोगों से अलग हुए, वरन अपने उनके से अर्थात कनानियों, हित्ती, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते रहे, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों से मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख हुए, और यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विमस्त होकर बैठ गया। और जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए, वे लोगों को विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांझ की भेंट के समय तक विमस्त होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, और फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और मैं तेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गया है, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। परमेश्वर के वचन में यहाँ आप देखें, जिसे मेरे प्यारे भाई बहनों, अशुद्ध विवाह के बारे में जो है इजरा बताता है। और अशुद्ध विवाह क्या होता है, किसे जो है अपने बेटे बेटियां दूसरे कौमों में दे देते हैं, और दूसरे कौम की जो है मेरे प्यारे भाई बहनों जो है बेटियां अपने कौम में ले आते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जो है इजरा जो है कहता है, ऐसा क्यों किया? तुम तो पवित्र कौम हो, तुम तो पाक पवित्र वंश हो। परमेश्वर को लोग, हम लोग पवित्र लोग हैं, और हम अपने को नापाक ना बनाएं, अपने बच्चों को नापाक ना होने दें। यही इसीलिए इजरा जो है यहाँ उपवास करता है और कहता है, मेरा अधर्म परमेश्वर तेरे हजूरी तक पहुंच गया है। एक कौम की जो है अधर्म तेरे हजूरी तक पहुंच गया है, और ये जो ब्याह कर रहे हैं, एक गलत कर रहे हैं। तू तो जो है पवित्र बनाया है अपने कौम को, पाक बनाया है अपने कौम को। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो है विवाह कई बार हम लोग गलत रीति रिवाज के मुताबिक कर लेते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी पवित्रता ही खत्म हो जाती है, हम पवित्र कौम नहीं रहते। और इसीलिए यहाँ लिखा है, पवित्र वंश की ओर के देशों के लोग में मिल गए हैं। मेरे प्यारे भाई, जो पवित्र तुम कौम हो, पवित्र लोग हो, तो इसलिए जो है पवित्र बना रहना जरूरी है। हमें आपको इस उपवास से ये सीखना है, से अपने कौम को पवित्र बनाए। पास्टर साहिबान अपने लोगों को पवित्र बनाए, और अधर्म में ना ढकेलें, पाप में ना ढकेलें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यहाँ जो है घुटने में बल न रहा, झुका रहा, और परमेश्वर यहोवा के सामने जो है गिड़गिड़ाता रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें और आपको सावधान रहना है। और अगर आप और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इजरा 9 बाब 1 से 3 आयत पढ़ लेना। इस्राएलियों ने पाप किए थे, अधर्म किए थे, पाप की सजा मिली। इजरा जो है इस्राएली अत्यधिक संपादक को बचाकर रखा जा सका, और मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरा को बचाया रहा,
और परमेश्वर ने जो है इसराइलियों को इजरा के जरिए जो है ये सारी बातें कहा गया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों लोगों ने अमल भी किया। आज हमें और आपको परमेश्वर के वचन पर अमल करना है। हम जो है मेरे प्यारे भाई बहनों पवित्र कौम है, पाक कौम है, अशुद्ध कौम नहीं हो, आप पवित्र कौम हो, और इसलिए हमें और आपको पवित्रताई बनाना है। और इसीलिए जो है मेरे प्यारे भाई बहनों इजरा सांस तक भेंट के समय तक वस्त्र और बागा फाड़े हुए, यानी वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा और घुटने में बल झुक और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा कि से इनके अधर्म को अब क्षमा कर दे परमेश्वर, ये लोग गलत किए हैं, अब ये सजा बहुत पा रहे हैं। तब मेरे प्यारे भाई बहनों लोगों ने जो है जो गुनाह किए वो वापस किए और वो वापस कर और भेज कर और फिर अपने बच्चों को जो है अपने घर लाकर पापों की क्षमा मांगा और फिर परमेश्वर उन्हें क्षमा किया। आज हमें सचेत होना है, आज हमें आपको सचेत होना है। इसलिए इस उपवास से जो है आप यही सीखते हैं जैसे हम परमेश्वर के पवित्र कौम है, पाक कौम है, नापाक कौम नहीं है। आज पवित्र बनो, परमेश्वर के कौम है, पवित्र बनो, पवित्रताई से रहो, पवित्रताई से जीवन गुजारो, पवित्रताई के संग चलो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों मैं इतना ही कह के समाप्त करना चाहता हूं, पवित्रताई में बने रहो और पवित्रताई से चलो, पवित्रताई से बोलो, सच्चाई से बोलो और आत्मा में, प्रभु की आत्मा में बोलो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आइए दुआ करें। महान पिता परमेश्वर स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग वचन है कि इसे इजरा ने किस तरह इस्राएलियों को गुनाह को जताता है, पाप को जताता है, अशुद्ध विवाह के बारे में बताता है। खुदाबंद यीशु आज काश एक कौम समझ जाए, पवित्र कौम समझ जाए कि अशुद्ध विवाह क्या होता है। खुदाबंद ये जान जाए और इजरा ने किस तरह उपवास और अपना बागा फाड़ा खुदाबंद उस कौम को बचाने के लिए। खुदाबंद काश एक कौम बच जाए, खुदाबंद काश तेरी चुनी हुई कौम बच जाए और तेरे पास रहे और महिमा जलाल से भर जाए। खुदाबंद तेरे जलाली रूह से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए, ताकि ऐ खुदाबंद तेरे कौम कहलाए, पवित्र कौम कहलाए। महिमा जलाल सब तुझे मिले यीशु के नाम से, आमीन।